डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के चैतन्य स्टूडियो से मैं आकृति चंद्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, आप सभी का स्वागत करती हूँ। विद्यार्थी मित्रों, आज हम द्वितीय वर्ष के पंचम प्रश्न पत्र हिंदी भाषा, व्याकरण और संप्रेषण की छठी इकाई को पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत विशेषण और अव्यय, परिभाषा और प्रकार, ये इकाई का अध्ययन हम करेंगे और इसके प्रथम भाग का अध्ययन करेंगे। प्रथम भाग के अंतर्गत हम विशेषण के बारे में बात करेंगे और जो इसका दूसरा भाग होगा उसमें हम अव्यय के बारे में बात करेंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि आज के अध्ययन का बिंदु क्या है। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे विशेषण क्या होते हैं, विशेषण के प्रकार कितने हैं और विशेषण से संबंधित कुछ शब्दावली को हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि विशेषण क्या होता है। जैसे यहाँ पे आप देखें, वह एक घोड़ा है, तो एक घोड़ा है, लेकिन वह एक सफ़ेद घोड़ा है, तो यह घोड़े की विशेषता बतला रहा है कि घोड़ा कैसा है, वह सफ़ेद रंग का है। तो यह घोड़े की विशेषता हो गई, तो इस चीज़ को हम, इस शब्द को हम विशेषण कहेंगे। वह विकारी शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम के गुण या दोष को बतलाए, वह विशेषण कहलाता है। अब विकारी शब्द क्या हैं? तो जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा है कि विकारी शब्द जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं विकारी और एक अविकारी। तो विकारी के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। यह क्या है? यह विकारी शब्द है। विकारी शब्द के अंतर्गत ही हम विशेषण के बारे में पढ़ते हैं। तो विशेषण क्या है? वह विकारी शब्द है। अब विकारी शब्द किसे कहते हैं? विकारी शब्द जो होते हैं वे होते हैं जिन शब्दों के ऊपर लिंग, वचन, काल, इन सब का प्रभाव पड़ता है। तो विशेषण क्या है? विशेषण वह विकारी शब्द है जो संज्ञा के गुण या दोष को दर्शाता है। अब देखते हैं कि विशेषण के प्रकार कितने होते हैं। तो विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। तो एक एक करके देखते हैं कि गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं। तो गुणवाचक विशेषण उसे कहते हैं जो किसी भी संज्ञा की विशेषता को, गुण को दर्शाए। उसमें किस तरीके के गुण है, किस तरीके का दोष है, वो किस रंग का है, तो वो उसके संज्ञा के गुण को दर्शाने वाला जो होता है उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे गुणवाचक विशेषण 6 प्रकार के होते हैं। कालवाचक, स्थानवाचक, आकारवाचक, दशावाचक, गुणवाचक और वर्णवाचक। अब एक एक करके देखते हैं कि कालवाचक क्या होते हैं। कालवाचक वह विशेषण होते हैं जिसका जो समय का बोध कराए। जैसे यह पेन नया है, ठीक है, तो यह समय का बोध करा रहा है कि नया है। यह घड़ी पुरानी है, तो यह पुराना, समय का बोध करवा रहा है, पुराना या नया। अब उसी तरीके से स्थानवाचक होते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा, राजस्थानी खाना खाते हैं, पंजाबी ढाबे पे चलते हैं, तो यह क्या होते हैं? ढाबा की विशेषता क्या है कि वो पंजाबी है, खाना की विशेषता क्या है कि वो राजस्थानी है, तो ये स्थानवाचक विशेषण हो गए। उसी तरीके से आकारवाचक होते हैं। यह छोटा है, यह मोटा है, यह चौड़ा है, उसका आकार जो बताए, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? आकारवाचक विशेषण कहेंगे। उसी तरीके से दशावाचक होती है। वह बीमार है या बूढ़ा है या फिर ठंडा है, वो किस चीज़ की उसकी दशा क्या है, वो किस स्थिति में है, यह जो विशेषता बतलाए वह दशावाचक विशेषण होते हैं। अब इसी तरीके से है गुणवाचक।
कि उस चीज के गुण को दर्शाए। गुणवाचक में ही एक गुणवाचक भी है, जब उसके हम भेद और भी करते हैं तब यह 6 आते हैं। आप इससे भ्रमित ना होंगे कि गुणवाचक के ही 6 हैं, उसमें भी एक गुण है। यह गुण वाचक जो है वह इस 6 जो हमारे विशेषण है इन सब के लिए प्रयोग होता है, लेकिन उसके अंतर्गत भी एक गुणवाचक है। ठीक है, यह सिर्फ गुण को बतलाएगा। तस्वीर अच्छी है, सुंदर है, फटी हुई है, क्या है, तो यह गुण बतला रहा है। तो उसकी जब विशेषता बतलाएंगे तो उसमें गुण भी आता है, इसलिए हम इसे इसके अंतर्गत भी रखते हैं। अब आता है वर्णवाचक। वर्ण कहते हैं रंग को। किसी भी चीज का रंग जो होता है वो उसका वर्ण होता है। जैसे पीला फूल, लाल कपड़ा, तो फूल कैसा है? फूल जो है वह पीला है, तो पीला रंग बतला रहा है फूल का, तो फूल की विशेषता है कि वह पीला है, तो इसलिए इसे हम वर्णवाचक विशेषण के अंतर्गत रखते हैं। उसी तरीके से अब दूसरा देखते हैं, परिमाणवाचक। परिमाणवाचक कहते हैं जो किसी भी चीज़ की मात्रा को दर्शाए, जो विशेषता किसी चीज़ की मात्रा को दर्शाए। जैसे थोड़ा घी, घी कितना है? थोड़ा है, तो वो उसका परिमाण, उसकी मात्रा को दर्शा रहा है। अब देखते हैं परिमाणवाचक विशेषण जो होते हैं वह 2 तरीके के होते हैं, एक निश्चित परिमाण और एक अनिश्चित परिमाण। तो निश्चित परिमाण जो होते हैं वह उसमें निश्चित संख्या दी हुई थी, निश्चित परिमाण दिया रहता है, मात्रा दी रहती है निश्चित। जैसे 1 किलो आलू, 1 दर्जन केला, तो इसमें परिमाण दिया हुआ है कि यह जो है निश्चित किया गया है। लेकिन अगर हम बोलते हैं थोड़ा परिश्रम, थोड़ा आलू, तो उसमें हमें पता नहीं चलता कि उसकी संख्या कितनी है। यहाँ आप देखें कि अनिश्चित परिमाण बोधक जो होते हैं वह क्या है? थोड़ा परिश्रम। परिश्रम को आप गिन सकते नहीं, तो इसलिए, और थोड़ा लगा है, इससे निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा कि कितना, तो इसलिए यह जो है अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण हुए। अब देखते हैं संख्यावाचक। तो संख्यावाचक विशेषण नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि इसमें जो भी विशेषता बतलाई जाएगी वो उसके संख्या की बतलाई जाएगी। संख्यावाचक विशेषण जैसा कि आप लोगों को नाम से ही पता चल गया होगा कि विशेषता जो है वह उसकी संख्या बतलाती है। जैसे लड़के की विशेषता क्या है कि वह 10 लड़के हैं, मेज की क्या विशेषता है कि वह 5 मेज है, तो यह संख्यावाचक विशेषण हुए। संख्यावाचक विशेषण जो है वह 2 प्रकार के होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक और एक अनिश्चित संख्यावाचक। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण जो हैं उनके 6 प्रकार हैं। जैसे पूर्णांक बोधक हो गया, अपूर्णांक बोधक हो गया, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समूहवाचक और प्रत्येक बोधक। तो एक एक करके जानते हैं। पूर्णांक, पूर्ण अंक, इससे आपको पता चल गया होगा कि इसमें जो भी अंक दिया जाएगा वो पूर्ण दिया जाएगा। जैसे 10 लड़के हो गए, 5 मेज, 10 पेन, 5 कॉपियाँ। और अब देखते हैं अपूर्णांक बोधक। अपूर्णांक बोधक में क्या होता है कि संख्या तो होती है, निश्चित भी होती है, लेकिन वह पूर्ण अंक में नहीं होती है। एक जैसे 1.5 किलो है, तो 1.5 किलो कितना हुआ? 1 और आधा, तो ये पूर्ण नहीं हुए। ठीक है, तो 1.5 किलो घी, 125 रुपये, तो यह पूर्ण अंक नहीं है, इसलिए अपूर्णांक बोधक कहेंगे। अब आता है क्रमवाचक। क्रमवाचक में क्या सीरीज दे रहती है, पहला लड़का, 5वीं लड़की, छठी किताब, 10वां पेन, इस तरीके से आप क्रमवाचक विशेषण को जान सकते हैं। आवृत्तिवाचक होती है कि एक ही चीज़ को हम जब रिपीट करते हैं, तो आवृत्ति का मतलब रिपीट जब करना हुआ, जैसे 2 गुना लगान देना होगा, यानी 2 गुना का मतलब कितना? ये तो है ही, इतना ही, और यानी कि ये रिपीट होगा 2 बार। ठीक है, तो 2 गुना, 4 गुना, चौगुना जब बोलते हैं तो 4 बार रिपीट हो रही है, तो इसलिए यह आवृत्तिवाचक होगा। अब समूहवाचक में दोनों दोस्त हो जाएंगे, चारों लड़के हो जाएंगे, ये समूह को दर्शा रहा है, तो ये समूहवाचक विशेषण हो जाएंगे। अब प्रत्येक बोधक में आता है कि जिसमें प्रति, प्रत्येक, हरेक यह शब्द लगा हो, वह जो है विशेषण वह आता है आपका प्रत्येक बोधक में। जैसे यहाँ के प्रत्येक लड़के पढ़ने वाले होते हैं, तो लड़कों की विशेषता क्या है?
प्रत्येक, प्रत्येक जो लगाया तो लड़कों के आगे है, तो लड़कों की विशेषता बताए कि प्रत्येक लड़का है। निश्चितवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत जो निश्चित संख्यावाचक है उसके छठे उसमें प्रत्येक बोधक विशेषण में हम प्रति, हर एक, प्रत्येक, इन सब का प्रयोग करते हैं। अब है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसा कि हमने अनिश्चित परिमाणवाचक में भी, आप इससे कंफ्यूज ना हो, अनिश्चित परिमाण बोधक है और अनिश्चित संख्यावाचक है, विशेषण है। तो इसमें कंफ्यूज बस आप इस तरीके से नहीं हो सकते कि परिमाण वाले को आप गिन नहीं सकते और इसको आप गिन करके लिख सकते हैं। तो इसमें सभी दोस्त जितने भी हैं लड़कों को गिन सकते हैं, लेकिन थोड़ा पानी, इसकी मात्रा को आप नहीं गिन सकते हैं। उसी तरीके से कुछ मेज को आप गिन सकते हैं, लेकिन बहुत परिश्रम को आप नहीं गिन सकते। तो ये दोनों में अंतर है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। अब आता है सार्वनामिक विशेषण। जब एक सर्वनाम किसी संज्ञा की विशेषता बतलाए और वह विशेषण की तरह प्रयोग हो तो वह सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। जैसे वह आदमी व्यवहार में कुशल है, तो यहाँ पे क्या है, आदमी की विशेषता कौन बतला रहा है, वह, और वह क्या है, एक सर्वनाम है। हमने सर्वनाम वाली कक्षा में यह अच्छी तरीके से समझ लिया है कि वह जो है वह सर्वनाम है। तो वह किसकी विशेषता बतला रहा है, इस आदमी की। तो यह वह, लेकिन है यह सर्वनाम, इसीलिए इसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यह कुत्ता, यह जो है एक विशेषण है और यह संज्ञा कुत्ता, इसकी विशेषता बतला रहा है, तो यह सार्वनामिक विशेषण हो गया। अब सार्वनामिक विशेषण जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं, मौलिक सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण। मौलिक सार्वनामिक विशेषण वो होते हैं जो मूल रूप से जो सार्वनामिक विशेषण लगे हैं वह दर्शाए, और यौगिक सार्वनामिक विशेषण जो होते हैं वह मूल सर्वनाम में जब अंतर, उसका परिवर्तन होता है, उसके बाद जो शब्द बनते हैं वह जो है वह यौगिक सार्वनामिक विशेषण होता है। आइए समझते हैं। जैसे घर की विशेषता वह बतला रहा है, यह हमने पहले भी अभी देखा ही है। तो वह जो है वो सार्वनामिक विशेषण है, लेकिन वह के रूप में जब परिवर्तन हो करके वह से वैसा बनता है, वैसा, तब यह जो है वैसा, यह विशेषण जो है वह यौगिक विशेषण कहलाता है, यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे वह घर मोहन का है, वैसा घर मोहन का है अगर हम लिखें तो वह जो है वैसा जो है वो यौगिक सार्वनामिक विशेषण में आएगा। जैसे जैसा देश वैसा भेष, ठीक है। यह से ऐसा और इतना परिवर्तन हुआ, क्या से कैसा बना, वह से वैसा या उतना बना, जो से जैसा बना। तो यह जो है यह यौगिक सार्वनामिक विशेषण है। और अब देखते हैं विशेषण से संबंधित कुछ शब्द। जैसे प्रविशेषण किसे कहते हैं, प्रविशेषण उसे कहते हैं जो विशेषण की विशेषता बतलाए, जो विशेषण की विशेषता बतलाए। और विशेषण क्या होते हैं, विशेषण वे होते हैं जो किसी संज्ञा की विशेषता बतलाए, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाए, वो विशेषण होते हैं। और विशेषण की भी जो विशेषता बतलाए वह प्रविशेषण होते हैं। जैसे राधा काफ़ी मेहनती लड़की है, आप सिर्फ ये हटा दें, काफ़ी हटा दें, तो राधा मेहनती लड़की है, तो यह लड़की संज्ञा हुआ, मेहनती इसकी विशेषता हो गई, और मेहनती की भी विशेषता ये बतला रहे हैं। यहाँ पे अगर हम कम लिखें, कम मेहनती लड़की है, यह भी विशेषता है। और काफ़ी, तो मेहनत की विशेषता ये बतला रहा है कि कितना है, तो यह जो है काफ़ी शब्द यह हो जाएगा प्रविशेषण। अब विशेष्य और विशेषण में क्या अंतर होता है ये आप जरूर जान लें। जो विशेषण संज्ञा के पहले लगे उसे हम विशेष्य विशेषण कहते हैं, और जो संज्ञा के बाद लगे उसे हम विधेय विशेषण कहते हैं। विशेष्य विशेषण क्या हुआ, जो संज्ञा के पहले लगे, और विधेय विशेषण क्या हुआ, जो संज्ञा के बाद लगे। आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। प्रविशेषण क्या है, जो विशेषण की विशेषता बतलाए वह प्रविशेषण है। विशेष्य विशेषण क्या है, विशेषण दो प्रकार के होते हैं,
विशेष्य विशेषण और विधेय विशेषण। तो विशेष्य विशेषण क्या है? जो संज्ञा के पहले लगे वो विशेष्य विशेषण है, और जो संज्ञा के बाद लगे वह विधेय विशेषण है। आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम अव्यय का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। स्वाध्यायः